प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को हमारा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से प्रभु की आराधना करने के लिए शरीक हो रहे हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद करें। एक वचन इस प्रकार से भजन संहिता 103 के 1 और 2 पद में लिखा गया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसे किसी उपकार को ना बिसारना। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए हम अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपने प्राण को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से विश्राम दिन के इस सुबह प्रभु आपने ये हम सबों को अवसर दिया प्रभु कि हम जीवित रह करके प्रभु आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। हम इस समय प्रभु आराधना के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों के अंदर हम सौंपते हैं। पिताजी, आपका करुणा का छांव और आपके प्रेम का बाड़ा हमारे चारों तरफ आपने रात भर रखा, हमें सुरक्षित रखा, उत्तम नींद दी और सुबह का अनुग्रह प्रकाश दिखाकर एक बार फिर से अपनी योजना के तहत हमें यह अवसर दिया प्रभु कि हम आपका धन्यवाद करें। सो प्रभु, जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़ रहे हैं प्रभु और जुड़ करके आपकी महिमा करते हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। सारी बातों में प्रभु आपको आदर मिले, सारी बातों में प्रभु आपको इज्जत और जलाल मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रभु की उपस्थिति में एक मधुर भजन को हम लोग सुनेंगे, गाएंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसाफ पे कुर्बान होकर
आज का विषय जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, उस विषय को मैं बांटने से पहले आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। और इस चुनौती के लिए हर एक विश्वासी को तैयार होना बहुत ही जरूरी है। अब उदाहरण के लिए, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि बताना जरूरी है, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो कार्य का क्षेत्र हो जहां हम रोजी रोजगार करते हैं, या फिर हम खेती करते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या जिस भी क्षेत्र के विषय में हम सोच सकते हैं, उसकी तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। और हर एक अवस्था में देखिए कि इंसान हर अवस्था में प्रयत्न करता है। हाँ मेरे अजीजों, मनुष्य प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न नाम या प्रयत्न शब्द से एक चीज का बोध होता है कि बिना तैयारी के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका एक कड़ी है प्रयत्न। मनुष्य इसके लिए अच्छा भी करता है, अच्छा प्रयत्न भी करता है, और बुरे के लिए बुरा प्रयत्न भी करता है। अब उदाहरण के लिए, एक किसान जो है अपने खेत में जब बीज बोने के लिए तैयार होता है तो बड़े प्रयत्न से, बड़े लगन से, प्रयास के साथ वो खेतों को जोतता है, खेत को तैयार करता है, बीजों को लगाता है, और बीज में से जब अंकुर फूटती है तो प्रयत्न करता है कि उसका वो बीज जो खेत के अंदर अंकुर होकर के बाहर निकला है वो मुरझाए नहीं, वो बर्बाद ना हो, बल्कि वो बड़े जद्दोजहद और बड़े प्रयत्न से उसका देखरेख करता है। अगर हम मानवीय स्वभाव को देखें, पारिवारिक रूप में देखें, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी प्रयत्न करते हैं प्रतिदिन के जीवन में। हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं हर एक समय के लिए, चाहे वो बच्चों के परवरिश के लिए हो, चाहे घर की जिम्मेवारियों के लिए हो, चाहे अपने रोजी रोजगार की दिशा के लिए हो, या वैवाहिक जीवन के लिए हो। हर इंसान प्रयत्न करता है कि अच्छा हो, लेकिन उस प्रयत्न के पीछे का जो हिस्सा है वो है तैयारी। बिना तैयारी के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आज हम प्रयत्न के ऊपर बातचीत करेंगे। बाइबल प्रयत्न के बारे में क्या कहती है? आज बाइबल के अनुसार कुछ प्रयत्न अच्छे भी सामने बाइबल के द्वारा रखा गया है, और कुछ प्रयत्न बुरे रूप में भी रखा गया है। अगर आप लूका किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़े, जहां लिखा है कि उसके पास कोढ़ी लोग आए, लेकिन उन कोढ़ियों को आज भी आप देखें, जिनको कोढ़ है वो समाज से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, वो अशुद्ध माने जाते हैं। और उन दिनों में भी जब प्रभु यीशु मसीह था, उन दिनों में भी इजरायली विधि के अनुसार कोढ़ी समाज से अलग रहते थे। समाज के बीच में उनको आने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये कोढ़ी लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो दूर से ही प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पास नहीं आते। अगर आप वहां पर उस लूका किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 12 पद को अगर आप पढ़ते हैं, लूका किताब 17 अध्याय और उसका 12 पद, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किसी गांव में प्रवेश करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने 10 कोढ़ी आ जाते हैं। उन्होंने दूर खड़े होकर
होकर वो दूर से ही खड़े होकर के, बड़े ध्यान से समझिएगा, वो दूर खड़े हुए थे, पास नहीं थे, वो दूर से खड़े होकर के, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वो क्षेत्र था जहां की कोढ़ी नहीं जा सकते थे या समाज के अच्छे लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे। अच्छे कहने का मतलब स्वस्थ लोगों के बीच में उनका कोई भी हिस्सेदारी नहीं था, वो स्वस्थ लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसा नियम था कि जो अशुद्ध व्यक्ति, कोढ़ से अशुद्ध है, वो अगर अच्छे जगह से होकर गुजर रहा है तो वो कोढ़ ही अपने पीछे झाड़ू बांध करके चलता था और आगे वो घंटी बजाता था या उसके हाथ में कुछ बजाने वाली चीज होती थी और उसके मुंह ढके होते थे और वो चिल्लाता था अशुद्ध 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 अशुद्ध, ताकि लोग इस शब्द को सुन कर करके उसके रास्ते से अलग हो जाएं। और पीछे से जो झाड़ू उस कमर में बंधे होते थे वो उसके पद चिन्ह को मिटाते हुए चलते थे। ये अवस्था उन कोढ़ियों की थी, लेकिन वो दूर से खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ जाए, और प्रभु यीशु मसीह आता भी है उनकी चंगाई के लिए। दूसरी जगह एक लहू बहने वाली स्त्री, जहां पर लूका की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 24 पद और 28 पद में लिखा है। 24 पद में लिखा है कि भीड़ गिरती थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे। अब यह भीड़ की अवस्था को मैं नहीं बताऊंगा, भीड़ बहुत तरह की थी, इसमें खाने वाले भी थे, आश्चर्य कर्म भी देखने वाले थे, बुराई निकालने वाले भी थे, मतलब तरह तरह के लोग इस भीड़ के अंदर थे। भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह पर गिर रही थी और भीड़ में जब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे तो ऐसी अवस्था भी आई जहां यह लहू बहने वाली स्त्री केवल अपने मन के अंदर इस बात का पक्का एक उम्मीद लेकर के या इतना विश्वास लेकर करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस भीड़ में पहुंचती है, और उस भीड़ में पहुंच कर करके उसके मन में सिर्फ इतना ही प्रयत्न हो रहा है या इतना ही उसके दिमाग में कोशिश चल रही है कि मैं किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को मैं छू लूं। और मेरे अजीजों, ये प्रयत्न करते हुए उस भीड़ के अंदर घुसती है, ये प्रयत्न करते हुए उस भीड़ के अंदर पहुंच जाती है, और उस भीड़ के अंदर पहुंच कर करके वो स्त्री परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू भी लेती है। लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा उस जगह के वर्णन को। उस भीड़ के अंदर प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल था, उस भीड़ के अंदर प्रवेश करना बड़ा ही असहज था, उस भीड़ के अंदर बड़ी जद्दोजहद से प्रयत्न करना था कि वो उस भीड़ के अंदर पहुंच करके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ले। और उसने किया, उसने प्रयत्न किया, और प्रयत्न कर करके वो वहां पहुंच भी जाती है और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। कोढ़ी प्रयत्न करता है शुद्ध हो जाए, लहू बहने वाली स्त्री प्रयास करती है कि वो चंगी हो जाए। तीसरा एक प्रयत्न जहां पर इस बात का वर्णन है, लूका की किताब मरकुस मिला वो जगह, मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद, 24, 25 पद। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू एक बहने स्त्री का थी रोग जिसको कि 12 वर्ष से बहने वाली बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया वैद्यों से दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय, सब धन संपत्ति चला गया। वह यीशु की चर्चा सुनकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन करके भीड़ में उसके पीछे से आई भीड़ में प्रयत्न की और उसके पीछे आ गई और उसके वस्त्र को छू और लिया। उसके वस्त्र को छू लिया, बस उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। एक तीसरा प्रयत्न, लूका की किताब उसका 11वां अध्याय
19वां अध्याय और उसका 3 पद, लूका 19:3। वह यीशु को देखना चाहता था। अब यहां पर जकई का वर्णन है, वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन बड़ा मुसीबत थी उसके सामने कि उसका कद काठी बड़ा नाटा था और वो भीड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकने पाता था या नहीं देख सकने के लिए अवस्था में था। तो उसने एक प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ के कारण। यहां भी देखिए, यहां भी भीड़ है। लहू बहने वाली स्त्री भीड़ को देख करके घबराती नहीं है, बल्कि प्रयत्न करती है, उस भीड़ के अंदर घुस जाती है कि उसको चंगाई मिले। जकई भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया? वो एक तब उसको देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आगे दौड़कर वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रयत्न कर रहा है वो। मेरे अजीजों, कोड़ी शुद्ध होना चाहता था और उसने प्रयत्न किया। लहू बहने वाली स्त्री, उसके पास कोई आशा नहीं थी। एक ही आशा बचा, वो प्रभु यीशु मसीह। जबकि उसने अपने कान से सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, उसके पास वो आशा थी। उस भीड़ में वो घुसने का प्रयत्न करके प्रभु यीशु मसीह को छू ली। जकई भीड़ के कारण और नाटक कद होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, लेकिन उसने प्रयत्न किया और एक गुलर के पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। मेरे अजीजों, प्रयत्न कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता। अगर हम विद्यार्थी जीवन में जाएं या अभी के विद्यार्थियों को देखें, तो अपने प्रयत्न को वो करता है एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए। वो बड़े तैयारी को करता है, एग्जाम में क्वेश्चन को फेस करता है और उस प्रश्न पत्र को पढ़ करके, उत्तर पुस्तिका पर उसका उत्तर लिख करके वो उस प्रयत्न के जरिए एक नए क्लास के अंदर जाता है। मेरे अजीजों, हम भी प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं, और हमारा प्रयत्न कहां है? हम किस तरफ प्रयत्न कर रहे हैं? कोड़ी तो शुद्ध हो गया, लहू बहने वाली चंगाई को हासिल कर ली और जकई प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। लेकिन ये अच्छे प्रयत्न थे, लेकिन बुरे प्रयत्न का भी वर्णन बाइबल के अंदर है। यूहन्ना की किताब उसके 18 अध्याय और 5वां अध्याय उसके 18 पद को देखें तो वहां पर लिखा है कि सदूकी, फरीसी और याजक प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। देखिए, बुरा प्रयत्न कर रहे हैं। ये वही सदूकी फरीसी है जो कि व्यवस्था को जान रहे हैं, 10 आज्ञा को मान रहे हैं, 10 आज्ञा के नियमों को जानते हैं, मसाया के बारे में जानते हैं, और सब कुछ जानने के बाद भी, भविष्यवाणी को जानने के बावजूद भी, जब मसाया अर्थात प्रभु यीशु मसीह सामने आया तो उसको मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हां, पढ़ा जाए यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। यहूदी प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न कर रहे हैं क्या चीज के लिए? बुरा करने के लिए। एक तरफ तो भलाई का प्रयत्न हो रहा है, एक तरफ भला होने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ उसी भले या उसी भलाई को करने वाले व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 25वें पद को पढ़े तो वहां भी प्रयत्न लिखा हुआ है कि वहां पर भी ये याजक और सदूकी और फरीसी मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। न केवल यहूदी, बल्कि वो सारे लोग भी ये जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए तैयारी की जा रही है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद में लिखता है, लोभ के बारे में, लोभ का प्रयत्न किया जा रहा है। यहां पर एक लालच का प्रयत्न का वर्णन किया जा रहा है। और
पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद में इस बात का वर्णन है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसके 10वां पद में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हर प्रकार का लोभ बुराई का जड़ है, चाहे वो रुपया का हो, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, जायदाद का हो, पर नारी का हो, चाहे जो भी हो, ये लोभ हानि की है। इसका प्रयत्न करना हानि को उठाना है। अब आप समझ सकते हैं मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर दो तरह का प्रयत्न है, एक अच्छाई को उजागर करती है और एक बुराई को उजागर करती है। लेकिन अब हमारी बारी है, हम क्या प्रयत्न करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या करना जरूरी है, क्या इस प्रयत्न के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है? हां, हमें प्रयत्न करना है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि बाइबल कहती है। जो पहला प्रयत्न हमें करना है वो है रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 11 पद में। रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां पद में हमें क्या प्रयत्न करना है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हमें प्रयत्न करना है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, और उसके लिए हमें आलसी नहीं बनना है। बाइबल कह रही है कि पहला हमें आलस को त्यागना है कि हम प्रभु की सेवा कर सकें। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, प्रार्थना करना होगा, दुआ करना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके बल मांगना होगा। और तब यहां इस वचन के द्वारा हमें इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि सबसे पहले हमें आलस त्यागना है और आलस त्याग करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। हां, वचन पढ़ा जाए। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते आलस को छोड़ो और आत्मिक उन्माद में, आत्मिक दशा में, धुन में, आत्मिक धुन में, मतलब यूं कहना चाहिए कि सब कुछ होशो हवास खो दें, दुनिया के लिए हम सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ हमारे सामने हो फिर भी हम उसके प्रति ललायित ना हो। प्रलोभन, आंखों की दशा, शारीरिक जीविका का घमंड, हमारे आस पड़ोस के एफर्ट का, ये सब कुछ को हमको भूल कर करके एक उन्माद में, एक धुन में हमको तैयार होना है और प्रयत्न करना है कि हम प्रभु की सेवा करें। पहली बात जो है वो हमें प्रयत्न करने के लिए, अब जबकि हमारी बारी है, हमको प्रभु कहता है कि आलस को त्यागना है ताकि हम प्रभु की सेवा के लिए प्रयत्न कर सके। दूसरी बात है रोमियो किताब उसका 14 अध्याय और उसके 19वें पद में, जहां पर इस बात का वर्णन है कि हमको प्रयत्न करना है कि मेल मिलाप और सुधार कर सकें। पहला प्रयत्न है कि हम प्रभु की सेवा करें, दूसरा प्रयत्न करना है कि हम मेल मिलाप और सुधार करने वाले ठहरे। रोमियो किताब उसका 14 अध्याय और 19 पद। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें उन बातों में लगे रहना है, प्रयत्न करते रहना है जिससे कि मेल मिलाप हो और सुधार हो। तो मेल मिलाप किससे हो? मेल मिलाप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास किए जाने के द्वारा परमेश्वर से मेल करा सकते। हमको मेल कराना है किससे? तो परमेश्वर और उस व्यक्ति से जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। हमको ऐसे समय के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रयत्नशील रहना है कि वो परमेश्वर को जाने, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, वो पवित्र आत्मा को जाने, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जाने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति को जाने और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञा को जाने। हमें प्रयत्नशील रहना है, हमें सुधार करना है उनके जीवन का। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है, खुद बचना काफी नहीं है औरों को भी बचाना होगा। तो हमें प्रयत्न करना है। पहला प्रयत्न क्या करना है? कि हम प्रभु की सेवा कर सके। दूसरा प्रयत्न करना है कि हम मेल मिलाप और सुधार करा सके, इसका प्रयत्न करना है। तीसरा एक प्रयत्न है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद में, जहां लिखा है कि कलीसिया की उन्नति हो सके, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 12वां पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, इसीलिए तुम जबकि आत्मिक वरदानों के प्रयत्न में हो,
तो ऐसा प्रयत्न करो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति कि से तुम्हारे आत्मिक वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति हो, प्रभु की सेवा हो, इसके लिए प्रयत्न करो। मेल मिलाप और सुधार कर सको, इसका प्रयत्न करो। कलीसिया उन्नति कर सके, इसके लिए प्रयत्न करो। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे अजीजों कि हमको प्रयत्न करते रहना है। और वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। तो मेरे अजीजों, प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्नशील रहना है, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके, मेल मिलाप और सुधार कर सकें और कलीसिया की उन्नति कर सकें। चौथी बात, कुलुस्सियों 4 और उसका 12 पद। कुलुस्सियों 4 उसका 12 पद, प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रयत्न करना है। यहां पर इस वचन के अंदर कुछ नाम का वर्णन किया गया है, एक दो नाम का वर्णन किया गया है। उन दो नामों को उदाहरण के लिए बाइबल में रखा गया है कि वो प्रार्थना करने के लिए प्रयत्नशील है। हाँ, पढ़ा जाए। इफ्रास जो तुम में से है इफ्रास जो तुम में से है, और मसीह यीशु का दास है, जो प्रभु यीशु मसीह का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है तुम्हें नमस्कार और नमन कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न और सदा हमेशा प्रार्थना करने का प्रयत्न करता है। करते रहता है। मेरे अजीजों, हमें लगातार प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रयत्न करना है हमको कि हमारा जो प्रार्थना है वो सुनी जाए। दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करना, विश्वासियों के लिए लगातार प्रार्थना करना है, ऐसे लोगों के लिए बराबर प्रार्थना करना जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर है। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में प्रयत्नशील रहना है, प्रार्थना में प्रयत्नशील रहना है, मेल मिलाप और सुधार के लिए प्रयत्नशील रहना है, सेवा के लिए प्रयत्नशील रहना है और कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना है। अब आता है पांचवी बात, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 पद। दूसरा तीमुथियुस 2 और 15, परमेश्वर के या परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हाँ, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर। ठहराने वाले का प्रयत्न कर। फिर से पढ़ा जाए इस वचन को। अपने आप को मेरे अजीजों, आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, आपको ये प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है? परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, और ऐसा अच्छा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। ठहराने का प्रयत्न करना है। परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, पवित्र आत्मा की दृष्टि में हमको प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है? परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य होने को ठहराना होगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं? पहला प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा अच्छी हो। दूसरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम मेल मिलाप और सुधार को करने पाए। तीसरा प्रयत्न कर रहे हैं कि कलीसिया उन्नति करे। चौथा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके लिए अर्थात दूसरों के लिए लगातार प्रयत्न करना है प्रार्थना के लिए। पांचवी बात कही गई कि परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बने रहने के लिए प्रयत्न करना है। और यह सबसे बड़ा मुश्किल काम है मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा मुंह, हमारा विचार, हमारा कर्म बार बार हमें परमेश्वर से विमुख करता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। और यही हम मात खा जाते हैं कि हम प्रभु की दृष्टि में निकम्मे, आलसी, मेल मिलाप नहीं कराने वाले, कलीसिया की उन्नति में कोई भागीदारी नहीं रखने वाले, और न केवल इस अवस्था में बल्कि हम परमेश्वर के दृष्टि में भी ग्रहण योग्य नहीं ठहरते। मेरे अजीजों, हमें प्रयत्न करना है, लगातार कोशिश करनी है। जब हम प्रयत्न करेंगे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हमारे लिए लक्ष्य रखा गया है, और वो लक्ष्य है इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 11वां पद। हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है,
हमें उस लक्ष्य की तरफ जाना है। हमें अपना आलस त्याग करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है। हमें मेल मिलाप और सुधार का दूत बन जाना है। हमें कलीसिया की उन्नति करने के लिए एक अच्छा सेवक बन जाना है। हमें प्रार्थना करने वाला एक अच्छा योद्धा बनना है और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने के लिए हमको प्रतिदिन प्रयत्न करना है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो हमारे लिए रखा गया है। और इसके लिए भी हमको प्रयत्न करना है। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 11वां पद। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ये लक्ष्य दिया गया। और हमारा विश्राम स्थान क्या है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इसका प्रयत्न करना है। मेरे अजीजों, आज मैंने 6-7 बातें आपको कही हैं। प्रयत्न करना है हमको, और जब हम प्रयत्न करेंगे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आइए एक ऐसा वादा को करें, आइए हम ऐसी प्रतिज्ञा को करें कि प्रभु हम प्रयत्न करेंगे। आज आप इस वचन को जब सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपके हृदय में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैं ये परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हुए एक चुनौती आपको देना चाहता हूं कि क्या हम प्रयत्न करने वाले हैं? क्या हम अपने आलस को त्याग करके प्रभु की सेवा करने वाले, प्रयत्न करने वाले लोग हैं? क्या हम मेल मिलाप और सुधार करने वाले, प्रयत्न करने वाले लोग हैं? क्या कलीसिया उन्नति करे हमारे द्वारा? क्या हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहर रहे हैं? और क्या हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? मेरे अजीजों, अगर कर रहे हैं तो प्रभु आशीष दे। आइए हम एक गीत को सुने। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। और प्रयत्न करिए कि आप यीशु के पीछे चलने वाले बन जाएं। प्रयत्न करिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा लें। प्रयत्न करिए कि आप प्रभु के सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाएं। प्रयत्न करिए कि आप मेल मिलाप और सुधार करने वाले एक अच्छे सेवक बन जाएं। प्रयत्न करिए कि आप कलीसिया की उन्नति को करने के लिए अपना योगदान दे सकें। प्रयत्न करिए कि आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहर सके। प्रयत्न करिए कि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस गीत को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। निश्चित यीशु के पीछे हम सब कोई चलने लगे और इसका प्रयत्न करते हुए हम प्रभु में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपके समक्ष प्रभु एक बार फिर से आते हैं। अपने कमजोर काया, अपने कमजोर मन विवेक को लेकर के प्रभु आते हैं। प्रभु हमें साहस और शक्ति और बल दे कि हम प्रयत्न करने वाले बन जाएं। प्रभु अपने आलस को हम त्याग करके आपकी सेवकाई में प्रभु हम योगदान दे सकें। हम अपने जीवन के अंदर मेल मिलाप और सुधार करने वाले बन जाएं। प्रभु पिता हमें प्रयत्नशील बना प्रभु कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु हम अपना योगदान देने वाले प्रयत्नशील भाई और बहन बन जाएं। प्रभु जी आपके सामने हम ग्रहण योग्य बेटे और बेटी बनने का प्रयत्न करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जो सियोन देश, जो प्रतिज्ञात देश हमारे लिए आपने रखा है, उसको हम प्राप्त कर सके और आपके पीछे हम चलने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं एक जन के लिए, धन्यवाद करते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रयत्न करिए और दूसरों को भी इस प्रयत्न के अंदर शरीक करिए। इस संदेश को आप अपने परिचितों के पास फॉरवर्ड करें और उनको भी प्रयत्न करने का एक मौका दें, ताकि प्रभु के राज्य में आप जब खड़े हों तो आपको भी फक्र महसूस हो। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।